नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। तो बुद्धि का सुमिरन करूं और बाबा साहेब के ले लो नाम को। थोड़ी सी है जिंदगी, छोड़ो बुरे सब काम को, छोड़ो बुरे सब काम को। तो आग लगी एक वृक्षों में और जल गए सारे पात। तुम पंछी क्यों ना उड़े कि पंख तुम्हारे पास, और पंख तुम्हारे पास। तो पक्षी ने जवाब दिया क्या किया? एज फल खाए इस वृक्ष के और गंदे कीन्हे पातो। धर्म हमारा है यही, जलूं इसी के साथ, जलूं इसी के साथ। आदरणीय सम्मानित इस कथा बौद्ध पंडाल में विराजमान सभी श्रोता बंधु, हमारे पिता तुल बुजुर्ग, हम उम्र साथी, देश में होनहार कर्णधार बच्चे, समाज को आगे बढ़ाने वाली हमारी माँ बहनें, उदा देवी, महामाया, भीमा मैया, ज्ञान की देवी, सावित्रीबाई फूले जैसी मातृशक्ति, सभी को मंच की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। आइए चलते चलते दो शब्द भगवान गौतम बुद्ध बाबा साहब की यादगारी में बंधन और तपश्चात कथा की ओर। लेकिन ध्यान देना, कथा आपको बाद में सुनाएंगे। और ये हंस की कथा दादा हमारी रहे जा विचार कर। ये महाभारत से बहुत सुंदर सी आपको कथा सुनाने के लिए हम जा रहे। जो सूपा ऋषि कथा है, विचार करना। जो सूपा ऋषि थे वो वाल्मीकि मेहतर समाज के थे। उन सूपा ऋषि के द्वारा देखो आज पांचों पांडवों की यज्ञ कैसे पूरी हुई। जिनको बिल्कुल अछूत, नीच, गंवार, शूद्र माना है, उनके द्वारा कैसे आज पांचों ब्राह्मणों की यज्ञ पूरी होती है। क्योंकि जब भगवान बुद्ध की कथा होती है और भगवान बुद्ध की कथा में जब तक सूपा ऋषि की कथा नहीं होती तब तक कथा पूरी नहीं हो पाती। तो चैन के साथ में इधर जिस समय महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, ध्यान से सुनना भाई, जिस समय महाभारत का युद्ध शुरू हुआ कौरव और पांडव में, जब कौरव और पांडव में घमासान युद्ध शुरू हुआ तो यहां तक मेरे भाई आपको बताएं, पांचों पांडव ने कौरव दल को समाप्त कर दिया। यानी पांचों पांडव ने कौरव दल को समाप्त कर दिया
और महाभारत के युद्ध को जीत लिया पांचों पांडवों ने। जब पांचों पांडव ने महाभारत के युद्ध को जीत लिया तो पांचों पांडव बहुत खुशहाल हो गए। अपने हस्तिनापुर में गए, पूरे गांव में, पूरे हस्तिनापुर में शोर हो गया कि आज पांचों पांडव ने महाभारत के युद्ध को जीत लिया। तो पूरा हस्तिनापुर और पूरे हस्तिनापुर की सभी मां बहनें, सभी लोग आज युद्ध जीतने की खुशी में कन्हैया का नाम ले लेकर खुशियां मनाने लगे। कैसे, जरा ध्यान देना। हम आपको गीत ये सुनाने के लिए नहीं जा रहे, सिर्फ बताने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि महाभारत में हस्तिनापुर में जितने माँ बहन सभी लोग थे वो कन्हैया को मानते थे, कन्हैया का नाम ले लेकर गीत गाते थे। आइए एक लाइन बताते कैसे कन्हैया का नाम लेते हैं। क्या माँ बहनें गा रही हैं? क्या गा रही हैं? अरे रोई मरिबो, रोई मरिबो। अच्छा। और रोई मरिबो चल जाई हऊ कन्हैया, रोई मरिबो चल जाई हऊ समरिया। हस्तिनापुर की माँ बहनें सभी गीत गा रही कन्हैया का नाम लेकर। क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं? माँ बहनों, तुम इस गीत को याद मत करना, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, क्योंकि ये हमारा आपका गीत नहीं है। गोरी गोरी बहियन माँ हरे हरे चुड़ीला, गोरी गोरी बहियन में हरे हरे चुड़ीला, गोरी गोरी बहियन में हरे हरे चुड़ीला। कन्हैया बोलिए राधा। अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए ना, हाँ, तो मैं क्या करूंगी मालूम? क्या करोगे? कन्हैया बोलो राधा। आई लइके सिलबट्टो हम कोई गरीब हो चले जाई हऊ कन्हैया, तो कोई गरीब हो और आगे क्या? छोटी छोटी आँखियन माँ झीनो झीनो कजरा, झिनो झिनो कजरा, छोटी छोटी आँखियन में। कन्हैया बता रहा था। अगर तुम चले गए हो ना, हाँ, तो हम का करियो मालूम? क्या करियो? मरियो तो मैं नहीं मरी वो थोड़ी को सेवा सत्कार करेगो तुम्हारी। लइके गंगा जल धोई डरिबो चल गई हम कन्हैया, तो रोई मरिबो चल गई हम समरिया, तो रोई मरिबो चल गई हऊ कन्हैया, तो रोई मरिबो चल गई हऊ बेदर्दी तो। अरे
पर चटक चुनरिया, राधा के सर पर चटक चुनरिया, राधा के सर पर चटक चुनरिया, राधा के सिर पर चटक चुनरिया, राधा के सर पर चटक चुनरिया, राधा के सर पर चटक चुनरिया। कन्हैया बोलो राधा। अगर तू हमारी बात ना माने तो मालूम का करीबो। बताओ का करिए। ओया हाउ चुनरियो हम आया हाउ चुनरियो हम फाड़ी डरबो, चल जाई हम कन्हैया तो कोई मरिगो चले गई हूँ कन्हैया तो, कोई मरिगो चले गई हूँ बेदर्दी तो। अरे रोई मरिबो बबुआ, रोई मरिबो चले जाई हम समैया तो, रोई मरिबो चले जाई हम कन्हैया तो। कोई मरिगो चले गई हूँ बेदर्दी तो, कोई मरिगो चले गई हूँ। प्रेम से बोले भगवान बुद्ध की। तो विचार करना साथियों, आज हस्तिनापुर के सभी लोग माँ बहने पांचों पांडव युद्ध जीतने की खुशी में इस प्रकार से कन्हैया का नाम ले लेकर खुशी मना रहे। तब तक शाम हो गई, सब लोग अपने अपने घर चले गए। शाम के समय सभी लोगों ने भोजन किया और सभी लोग अपने अपने स्थान पर लेट गए। इधर पांचों पांडवों ने भी भोजन किया और पांचों पांडव अपने अपने जगह पर लेट गए। रात के 12 बजे, रात के 12 बजे युधिष्ठिर को एक सपना होने लगा। वो कौन सा, जरा ध्यान देना। युधिष्ठिर सपना देखी रहे, कौरवों दल करी चढ़ाई है। रात के 12 बजे युधिष्ठिर को सपना हो रहा है। क्या किया युधिष्ठिर सपना देखी रहे, कौरवों दल करी चढ़ाई है। सपने में उठकर बैठ गए, सपने में उठकर बैठ गए, कौरव दल करी चढ़ाई है। साथियों, आज रात के 12 बजे युधिष्ठिर को सपना हो रहा है। क्या सपने में युधिष्ठिर क्या देख रहे हैं? कौरव दल हमारे ऊपर चढ़ाई किए हुए आ रहा है। क्या सपने में देख रहे हैं युधिष्ठिर? यानी कौरव दल हमारे ऊपर चढ़ाई किए आ रहे हैं। एकदम सपने में उठकर युधिष्ठिर बैठ गए, सोचने लगे मैंने कौरव दल को समाप्त कर दिया और तब भी हमारे ऊपर चढ़ाई किए हुए आ रहा है। युधिष्ठिर अपने भाइयों को जगाया और भाइयों से युधिष्ठिर कहने लगे, भैया अभी मुझे सपना हुआ है
कि कौरव दल हमारे और आपके ऊपर चढ़ाई किए हुए आ रहा है, क्या करोगे? अर्जुन ने जवाब दिया, भैया शांत हो जाओ, सुबह होगा देखा जाएगा। आज इस प्रकार से पांचों पांडव अपनी सलाह कर रहे हैं कि कोई बात नहीं है, शांत हो जाओ, सुबह देखा जाएगा। इधर ये लोग सोच रहे हैं पांचों पांडव, लेकिन इधर आप लोगों ने काशी नगरी का नाम सुना होगा, जिस काशी को बताया गया त्रिशूल पर बसाई गई। अब विचार लगाओ भैया, त्रिशूल कितना बड़ा होता है, और एक त्रिशूल पे क्या मकान रुक जाएगा? वो पूरी काशी रुकी है। देख लो पहले अंधविश्वास। उसी काशी में हमारे और आपके पुरखे पैदा हुए। वो कौन? काशी नगरी में सूपा ऋषि जो कुटी बना के रहते थे। काशी नगरी में सूपा ऋषि कुटी बना के रहा करते थे बड़े चैन अमन के साथ में। लेकिन आपको ये भी बता दें, इनका सूपा नाम कैसे पड़ा। ये वाल्मीकि मेहतर समाज के थे, सूप का व्यापार करते थे, तो लोगों ने इनका नाम रख दिया सूपा। क्या नाम? और ये बाबूराम गौतम दादा की ओर से 20 राष्ट्रीय मुद्राओं का योगदान मंच पर पुरस्कार मंच की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। विचार करना, ये सूप का व्यापार करते थे तो इनका नाम रखा गया सूपा। और ऋषि कैसे बने, ध्यान देना, ऋषि कैसे बने और विचार करें। इधर जो सूपा की पत्नी थी सुप्ति, वो सुप्ति एक राजा के हम महिला उठाने का काम करती थी, यानी गंदगी साफ करने का काम। एक दिन मैया सुप्ति की हालत खराब हो गई, मां सुप्ति काम पर नहीं गई, तो सूपा ने कहा, प्यारी आज तुम काम पर नहीं गई हो, तुम कुटी में विश्राम करो, मैं तुम्हारी जगह जा रहा हूं। आज सूपा उस राजा के यहाँ महिला उठाने के लिए गए और गंदगी साफ करने लगे। लेकिन तब तक सूपा ने क्या देखा, उसी राजा की एक बहुत सुंदर सी लड़की अंटा पर खड़ी अपने केसों को खींच रही है। एक राजा की लली गुलाब सी कली सुनो सरदारी, और जाको रूपन बरनो जाई रे कोई चंदा सी उजियारी। ये एक राजा की लली गुलाब सी कली सुनो सरदारी, सुनो सरदारी।
सुंदर बिटिया है, कितनी सुंदरता है, कहाँ तक कहूँ भाई। सुंदरता कुछ कही नहीं जाती और बगैर कहे कोई बात सही नहीं जाती, क्या बताऊं। काले के संग कजरा रे, गोरे गोरे बाके काल, दया हो। नागिनी जैसे के सब बिटिया के पुष्प की लता रहिया हरसाई। की होनी कर्मन के अनुसार भाई मेरे मजमान झूठी। की होनी कर्मन के अनुसार बिरन मेरे मजमान झूठी। आज उस राजा की वो बहुत सुंदर सी कन्या अंटा पर खड़ी अपने केसों को खींच रही है। सूपा महिला उठा रहे हैं, तब तक सूपा की नजर पड़ गई लड़की के ऊपर। जैसे सूपा की नजर लड़की के ऊपर पड़ी, एकदम सूपा के सन्नाटा हो गया। अरे कहीं इस लड़की के साथ में मेरी शादी हो जाए तो कितना अच्छा मेरा समय व्यतीत होगा। अरे कुछ पूछो ना। यानी कपट आ गया सूपा के मन में। सोचा इस लड़की के साथ कहीं मेरी शादी हो जाए तो कितना अच्छा समय व्यतीत होगा। अब महिला उठाकर सूपा चले आए, कुटी पर पहुंचे, लेट गए। शाम का समय हुआ, मैया सुप्ती कहने लगे साजन उठो भोजन करो। सूपा कहने लगे हम भोजन नहीं करेंगे। मैया ने कहा क्यों? सूपा ने कहा प्यारी आज तक आपने मुझे कोई बात नहीं बताई, लेकिन आज मैंने एक चीज देखी। मैया ने कहा कहा बताओ क्या चीज देखी है? तो सूपा कहने लगे प्यारी तुम जिस राजा के यहां महिला उठाती हो उस राजा की बहुत सुंदर सी कन्या है, और जब से मैंने उसको देखा है मुझे चैन नहीं है, और जब तक उसके साथ मेरी शादी नहीं हुई जाएगी मैं भोजन नहीं करूंगा, भले प्राण चले जाए। मैया सुप्ती कहने लगी पागल हो रहे हो? एक औरत में खुद बैठी हूं, तुमको दूसरी क्या जरूरत है? नायम करीबो जरूर। नहीं मानोगे? नायम करीबो जरूर। अच्छा भोजन कर लो, मैं जाऊंगी फिर बात करूंगी आगे क्या नहीं होगा। पहले जाओ पूछ के बताओ मैं तले नायम कहीबो को तई। यानी सूपा ने जिद कर दी तो मैया सुप्ती ने कहा ठीक है। मैया सुप्ती राजा के यहाँ गई और महिला उठाने लगी, गंदगी साफ करने लगी। तब तक राजा की लड़की आ गई। लड़की खड़ी हो गई। लड़की ने कहा मैया रोज तुम खुशहाल काम करते थे, आज उदास क्यों हो? वाकई में जब कोई बात होती है तो चेहरे पर उदासी होती है। लड़की ने पूछा मैया रोज तुम खुशहाल काम करती थी, आज उदास क्यों हो? तो माँ ने जवाब दिया बिटिया उदासी का कारण मत पूछो, अगर मैं तुमको बताई दूंगी तुम मुझे मरवा दोगी। लड़की ने कहा मैया
तो मुझे बताओ कौन सी बात तुझे कौन मानने वाला पैदा है? मैं जानूंगा और आप जानो, और कोई नहीं जानेगा। मैया डरते डरते कहने लगी, बिटिया कल हमारे साजन आपके यहाँ महिला उठाने के लिए आए थे। उन्होंने जब से तुम्हें देखा वो भोजन नहीं करते, कहते मर जाऊंगा जब तक वो मेरे साथ शादी नहीं करेंगे। लड़की कहने लगी बस इतनी बात? अरे माँ जा सूपा से कह देना अच्छा मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, हाँ लेकिन एक शर्त है। कौन सी बताओ? 101 दिन, हाँ हाँ 101 दिन गंगा जी के किनारे हमारे नाम की तपस्या करें, वो भी बगैर कुछ खाए पिए, न पानी पिएंगे न खाना खाएंगे, कोई चीज खाएंगे नहीं। ये लड़की ने शर्त दी। मैया सुप्ती गई, कहने लगी सूपा ऋषि से साजन बताइए। लड़की शादी करने के लिए तैयार, लेकिन उसकी शर्त है 101 दिन गंगा जी के किनारे तपस्या करो बगैर कुछ खाए पिए। सूपा को चैन का मर भले तुरंत जाए कतई। अब सूपा को चैन नहीं, शादी के चक्कर में सूपा ने देर नहीं की और गंगा जी की तैयारी कर दी। अरे नहीं बिल्कुल देर लगाई, यानी सूपा जाकर गंगा जी पर पहुंच गए, अपना आसन लगा लिया और तपस्या करने लगे उस लड़की के नाम की, और लड़की के नाम की माला जपने लगे। क्या जप रहे हैं जरा ध्यान देना, जप के बताओ। आज सूपा तपस्या कर रहे हैं और सिर्फ इतनी तपस्या कर रहे हैं, उनके मुख से सिर्फ एक ही बात निकल रही, वो कौन सी? लल्ला बताओ। कब आओगी, कब आओगी, जल्दी जल्दी आओ, तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है, कब तक मुझे रुलाते रहो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, तुम्हारे बिना मैं बेचैन हूँ। आज इस प्रकार से सूपा के मुख से इतनी बात निकल रही, तुम कब आओगी, तुम कब आओगी। और धीरे धीरे 100 दिन गुजर गया। लड़की की याद में धीरे धीरे 100 दिन गुजर गया। सूपा का शरीर बिल्कुल सूख गया, लकड़ी हो गया, शरीर में मांस नहीं बचा, शरीर में मांस नहीं बचा और पूरा शरीर सूख गया, सिर्फ हड्डी हड्डी बची एक लड़की के पीछे। और क्या, जब 101 दिन लगा तो सूपा की सांस रुक रुक के चलने लगी, सूपा की सांस रुक रुक के चलने लगी, लेकिन आवाज यही निकलती, तुम कब आओगी, आओगी। इधर लड़की ने क्या किया, जब जान गई 101 दिन आज हो गया, तो लड़की ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं गंगा स्नान के लिए जाऊंगी, मुझे दोनों तरफ से पर्दा लगवा दिया जाए। राजाओं की बात, सही बात है। तत्काल पर्दा लगा दिया गया। लड़की जाकर गंगा जी पर पहुंची, देखा सूपा बैठे हैं, आखिरी सांस चल रही है।
लड़की ने जवाब दिया सूपा आंखें खोलो। जैसे सूपा ने आंखें खोली देखा लड़की आ गई एकदम सूपा कहने लगा रे तुमने बहुत देर कर दी। बड़ा टाइम कर दो तुमने तनी कही रही जान नहीं करी बेकाजे। सूपा कहने लगे तुमने बहुत देर कर दी। लड़की ने जवाब दिया है सूपा अगर मैंने देर की होती अब तक तुम मर जाते, तुम मेरी याद में जिंदा रहे। और लड़की खुले शब्दों में साफ साफ सूपा ऋषि से कहने लगी सूपा जितना आपने मुझसे प्यार किया मुझे लाइक किया, अगर इतना आप जनता थे और समाज से भगवान से प्यार किया होता तो क्या होता। लड़की समझा कर कहने लगी सूपा से क्या अरे जितनो है त करो सूपा हमसे उतनो करते जन से। जितनो हेतु करो सूपा हमसे इतनो करते जन से। चले जाते तुम ज्ञान धाम में, चले जाते तुम ज्ञान धाम में, अब सूपा गई रागी भई हरि बाबा, अब सूपा गई रागी भई हरि बाबा। सूपा बोलिए। जितना लाइक किया तुम हमको इतना सबसे करते, इतना लाइक हमसे इतना करते जन से। जितना प्यार किया तुम हमसे इतना जन से करते। चले जाते तुम ज्ञान धाम में, अब सूपा गई रागी भई हरि बाबा, अब सूपा गई रागी भई लड़की ने इतने शब्द कह का सूपा जितना आपने मुझसे प्रेम किया इतना भगवान से किया होता, जनता से किया होता, माता पिता से किया होता, आपको सम्मान मिलता और अच्छी रास्ते पर जाते। एकदम सूपा के सना का हो गया अरे ये लड़की तो सही कह रही है। एकदम सूपा खड़े हो गए और लड़की के चरणों में गिर गए। लड़की के पैरों को पकड़ लिया सूपा ने कहा, सूपा ने पैरों को पकड़ लिया और सूपा कहने लगे ऐ ललित मुझे क्षमा करना, मुझसे भारी भूल हो गई। मैं इस गंगा के किनारे तेरे चरणों की सौगंध खा रहा हूं। आज से किसी लड़की की तरफ, किसी माँ बहन की तरफ गंदी नजर उठा के नहीं देखूंगा, मुझे क्षमा। अब विचार लगाओ, एक लड़की ने सूपा को ज्ञान दे दिया, सूपा यहीं से संत हो गए तो इनका नाम पड़ गया सूपा ऋषि। ऐसे इनका नाम पड़ा सूपा ऋषि। इधर सुबह का समय हुआ, पांचों पांडव सलाह कर रहे हैं क्या किया जाए, क्योंकि रात में सपना युधिष्ठिर को हुआ है कि कौरव दल चढ़ाई किया रहा। सुबह का समय हुआ, अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा भैया तुम कन्हैया के पास चले जाओ, कन्हैया कोई न कोई जतन जरूर बताए। कन्हैया भी आदिवासी तपसी था, लेकिन आप लोगों से हम एक बात ये पूछेंगे, जरा ध्यान से सुनना और बताना। ये बताओ भाई, जिसे भगवान कन्हैया श्री कृष्ण सब कुछ सब लोग कहते हो, वो भगवान कन्हैया बिरादर कौन थे? बताओ। कन्हैया कौन लोग कौन बिरादरी के थे, हमको जरा ये बता दो। बताओ अम्मा दीदी तुम आओ बताओ। बताओ भाई।
बताया गया यहां तक समाज के लोग कन्हैया को यदुवंशी यादव कहते हैं, यही तो लोग कहते हैं। लेकिन मेरी बात सुन लो, कन्हैया यादव नहीं है। कन्हैया कौन है जरा विचार करो। महाराज उग्रसेन जो थे, उग्रसेन का भाई देवक छत्री ठाकुर थे। देवक की लड़की देवकी थी। देवकी का चचेरा भाई कंस छत्री ठाकुर था। वसुदेव छत्री ठाकुर थे। बताओ, छत्री का बच्चा पैदा होगा छत्री होगा या यादव हो जाएगा? देवकी के जेल में बच्चा पैदा हुआ, वो भी जो है वसुदेव के द्वारा। लेकिन कंस के डर से नंद बाबा के यहां पाले गए, इसलिए लोग उनको कहते हैं यदुवंशी। लेकिन कन्हैया यादव ने छत्री ठाकुर है। याद कर ले। आज युधिष्ठिर कन्हैया के पास जा रहे हैं। कैसे? युधिष्ठिर वहां से चल दीन है और आगे की लागो लगाई। युधिष्ठिर चल दिए, कन्हैया के पास जा रहे हैं। युधिष्ठिर वहां से चलती है, आगे किसी भी लगाई है। द्वारिकापुरी में पहुंच गए। द्वारिकापुरी में पहुंच गए और आगे कथा आती है। आज युधिष्ठिर हस्तिनापुर से चल दिए। चलते चलते जाकर द्वारिकापुरी में पहुंचे कन्हैया के पास और कन्हैया से कहने लगे, भैया मैंने महाभारत के युद्ध को जीत लिया, कौरव दल को समाप्त कर दिया, लेकिन रात के 12 बजे मुझे सपना हुआ है कि कौरव दल हमारे ऊपर चढ़ाई किए हुए आ रहा है। कन्हैया ने ध्यान किया। ध्यान करके कन्हैया ने बताया, युधिष्ठिर तुम्हारे अंदर पाप है, घमंड है, इसीलिए आपको सपना हो रहा है। क्या होना चाहिए? कन्हैया ने कहा, अगर तुम पापों से मुक्त होना चाहते हो तो जाओ एक काम करो। क्या? भारी एक यज्ञ करवाओ, भारी एक यज्ञ करवाओ, घंटा एक ऊपर बंधवाओ, घंटा एक ऊपर बंधवाओ। जब मुनिवर सब भोजन करी हैं, जब मुनिवर सब भोजन करी हैं, घंटा 7 बार फिर बजी है, घंटा 7 बार फिर बजी है। कन्हैया ने कहा, युधिष्ठिर अगर तुम पापों से मुक्त होना चाहते हो तो जाओ एक बहुत भारी यज्ञ करो। यज्ञ में बढ़िया सा
भंडारा को बढ़िया बढ़िया भोजन बनाओ, जितने साधु संत ऋषि मुनि हैं सबको भोजन कराओ। और जब संत लोग भोजन करेंगे तो आपका 7 बार घंटा बजेगा, आप पापों से मुचित हो जाओ। एक कन्हैया ने सलाह दी। युधिष्ठिर घर में आए, भाइयों को बताया, कहा भैया कन्हैया ने कहा ऐसा ऐसा काम करो। तो तत्काल भैया वहां देरी काहे की, तत्काल पांचों पांडवों ने यज्ञ की तैयारी कर दी। बढ़िया सी मंच बनाई, व्यास महाराज को, पंडित महाराज को बुलाया और कथा चालू हो गई। कैसे? जैसे यहां पर ये मंच सजी है, ऐसे ही यज्ञ होती, जब कोई यज्ञ होती पंडाल लगा हुआ होता है। और क्या? बंदन बारी बहू भांति भांति और मंच सजाई जाने लगी। आज बढ़िया सी मंच बनाई गई, व्यास महाराज बुलाए गए, कथा शुरू हो गई। बंदन बारी बहू भांति भांति और मंच सजाई जाने लगी। गलियों में मैं तो ये बिछी हुई और मंच सजाई जाने लगी। विचार, आज तत्काल बढ़िया मंच बनाई गई, व्यास महाराज बुलाए गए, कथा पांचों पांडव की यहाँ हस्तिनापुर में शुरू हो। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, भैया अर्जुन जाओ, जितने साधु संत ऋषि मुनि हैं सबको निमंत्रण दे दो कि हस्तिनापुर में पांचों पांडव के यहाँ यज्ञ हो रही है, बहुत बढ़िया भंडारा हो रहा है, सभी लोग यज्ञ में शामिल हो। अर्जुन चल देते, अर्जुन चल देते, चलते चलते जा रहे। जितने साधु संत ऋषि मुनि थे सबको अर्जुन ने निमंत्रण दे दिया। और जाकर अर्जुन काशी में पहुंचे। काशी में जितने संत थे सबको निमंत्रण दे दिया। और जब काशी के बाहर निकले तो देखा एक कुटी पड़ी। कुटी जानते हो? कुटी, कुटी यानी गांव से बाहर जो लोग महात्मा लोग संत लोग रहते हैं, मंडला डाल के उसको कुटी कहते हैं। काशी से बाहर अर्जुन निकले, देखा है कुटी है। जब कुटी के पास पहुंचे, मैया सुप्सी बाहर बैठी थी। अर्जुन ने पूछा, है बुढ़िया ये किसकी कुटी है? तो मैया ने जवाब दिया, भैया ये सूपा ऋषि की कुटी है। अर्जुन ने कहा, कौन लोग हैं? मैया ने कहा, वाल्मीकि मेहतर। अरे मेरे साथियों, जैसे अर्जुन ने वाल्मीकि मेहतर का नाम सुना तो अर्जुन के सनाका हो गया। अरे ये शूद्र अछूत नीच, इसको अगर हम अपने यज्ञ में बुलाएंगे तो हमारी यज्ञ खंडित हो जाएगा। आज अछूत और नीच समझकर सूपा ऋषि को निमंत्रण नहीं। अर्जुन चले गए। इधर यज्ञ हो रही है, साधु संत ऋषि मुनि सब आते हैं, अब भोजन करके चले जाते, मगर मेरे साथियों घंटा नहीं बजा। जब घंटा नहीं बजा तो युधिष्ठिर फिर कन्हैया के पास गए। कन्हैया से कहने लगे, भैया घंटा नहीं बजा, सब लोग भोजन करते चले जाते, घंटा नहीं बज रहा है। फिर कन्हैया ने ध्यान किया, कहा भैया तुम्हारे अंदर अब भी कपट है। तुम्हारे भाई अर्जुन ने
सुपारसी को अछूत नीच समझ करके निमंत्रण नहीं दिया, इसीलिए तुम्हारी यज्ञ नहीं पूरी हुई, तुम्हारे अंदर पाप है। अगर तुम पापों से मुझे जोड़ना चाहते हो तो जाओ सुपारसी को लेकर आओ, और जब सुपारसी भोजन करेंगे तभी तुम्हारी यज्ञ पूरी होगी, अर्थात यज्ञ पूरी नहीं। और ये सुनीता बहन जी की ओर से 10 राष्ट्रीय मुद्रा योगदान हुए, मंच की ओर से जय मंगल हो। कन्हैया ने कहा जाओ, जब तक सुपारसी भोजन नहीं करेंगे तुम्हारी यज्ञ नहीं पूरी होगी, सुपारसी को लेकर आओ। युधिष्ठिर आए और भीम से कहने लगे, भीम ओ भैया भीम बोलो। कन्हैया ने बताया है। क्या बताया है? जब तक सुपारसी भोजन नहीं करेंगे यज्ञ नहीं पूरी होगी। हाँ तुम ऐसा करो, बताओ। अपना गदा उठाओ, ढाई लो पहले और काशी नगरी में चले जाओ। हाँ सुपारसी को साथ में लेकर आओ, जाओ। ठीक जाए ना, यही आपका ही कहते हुए भागे चलेंगे। अब भीम चल दिए, भीम चल दिए, जाकर काशी नगरी में सुपारसी की कुटी पर पहुंचे तो भीम ने आवाज लगाई, सुपा ए सुपा। सुपारसी कुटी के बाहर निकले। सुपारसी जान गए अब भीम घमंडी स्वभाव का बालक है। सुपारसी हाथ जोड़कर कहने लगे, बताओ भैया क्या बात है। भीम गुस्से में आकर कहने लगा, ए सुपा तुम्हें नहीं मालूम है हमारे हस्तिनापुर में बहुत भारी यज्ञ हो रही, 5 पांडव के यहाँ सब लोग भोजन करके चले जाते, तुम क्यों नहीं आए? अभी मेरे साथ चलो नहीं समझ लो। सुपारसी कहने लगे, भैया हम कैसे तुम्हारे दरवाजे आते हैं? आपके भैया अर्जुन निमंत्रण देने के लिए आए थे, वो हमें अछूत नीच समझ करके निमंत्रण नहीं दिए, इसीलिए हम भैया नहीं आए। भीम कहने लगा, ज्यादा बातें कर रहे हो, जल्दी चलो, एक ही गदा के मारे पातालपुरी पहुंच जाओगे। भीम कहने लगा। सुपारसी ने कहा, भैया, और सुपारसी हाथ जोड़कर कहने लगे भीम से, क्योंकि सुपारसी आदिवासी तपसी थे, एक लड़की ने ज्ञान दिया था, सुपारसी तुरंत हर चीज जान जाते थे। सुपारसी भीम से कहने लगे, भैया मेरी बात सुनो। क्या सुपारसी ने जवाब दिया, और ये भी कवियों ने बताया है कि बगैर बुलाए कहीं पर जाना नहीं चाहिए, बगैर बुलाए जाओ वहां सम्मान नहीं होता। आज सुपारसी कहने लगे, क्या? और इसी बीच में ये हमारे परम आदरणीय परम मित्र रजनेश भैया जो ग्राम नसीरापुर से चल के आए हैं, ये साहब 4 बार हमारी कथा करवा चुके हैं लगातार। ये 50 रुपए साहब हमारे लिए इनाम दे रहे, बहुत धन्यवाद साहब को। और साथ ही साथ अजय भैया तिवारीपुर से जो साउंड सर्विस अपना चलाते भी हैं और ये अपना स्टूडियो भी चलाते हैं, और अजय भैया को से 50 रुपए हमारे लिए इनाम मिले, बहुत धन्यवाद भैया को। मंच की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। तो आज सुपारसी भीम से कहने लगे, क्या? जिस जगह पे अपना मान नहीं, हमारी माँ बहनें इस गीत को गाया करती हैं। जिस जगह पे अपना मान नहीं, उस जगह पे जाना चाहिए।